हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक इन करने वाले हैं, कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। एंड उसके बाद हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके कनेक्शन का, एंड देन आपके पर्सन का क्या थॉट्स है, क्या हिडन ट्रुथ्स हैं, कन्फेशंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बाकी ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में कैसी रहने वाली हैं, वो वन बाय वन हर ज़ोडिएक साइन का हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज। देखते हैं क्या एनर्जीज रहने वाली है कैंसर के लव लाइफ की। आपकी एनर्जी से शुरू करूंगी। जय माता रानी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करना। एनर्जी एक्सचेंज में आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, यहाँ से मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं, वैसे भी हमारे नए साल की शुरुआत हो रही है 2025 की, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स हमको बताता है बिगिनिंग, हमको बताता है शुरुआत, हमको बताता है फ्यूचर का ग्रोथ। तो डेफिनेटली आप जो है वो ग्रोथ पे फोकस तो कर ही रहे हो। आपको पता है कि ये जो नया साल है वो काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आएगा। तो इस चीज़ में आपको, आप एक नई उम्मीद, एक नई आशा अपने लव लाइफ के लिए भी कर रहे हो। आपको उम्मीद है, आप ये ऐसा होप कर रहे हो कि एक नई बिगिनिंग हो, एक ब्यूटीफुल बिगिनिंग हो आपकी लव लाइफ में, जो न्यू ईयर के साथ हमको जनवरी में देखने मिलेगी। सो यस, ये एनर्जीज हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं पीक इन कर रहे हो। आई मीन कोई तो है आपकी नज़र में। अब आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो हो सकता है ये पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो नो कॉन्टैक्ट की, या फिर अभी ऑलरेडी आप कोई ना कोई ऐसे पर्सन के साथ हो। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, या फिर कोई तो ऐसा इंसान जो उस पर्सन के अलावा भी आपकी लाइफ में है ना। अभी आप ये भी सोच रहे हो कि हो सकता है कि इसके साथ नए साल में कुछ नया शुरू हो जाए। सो यस, वो भी मुझे यहाँ पे एक कुछ लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे भी किसी कनेक्शन में हो, या कोई फ्रेंडशिप में हो, कोई बॉन्ड ऐसा आपका बन रहा है किसी और के साथ भी उस नो कॉन्टैक्ट के अलावा, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हो सकता है इसके साथ कोई फ्यूचर मेरा बन जाए न्यू ईयर में। सो दैट्स देयर नाउ। यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोग के लिए आई है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप ट्राई करोगे कि आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो भी कह सकते हैं कि रिश्ते हैं, उनको आप जो है थोड़ा सा पीछे रख रहे हो, है ना। उनको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते हो। कोई भी रिलेशनशिप हो गई, उसको ज़्यादा हावी नहीं होना देना चाहते हो। आप जो है वो नई तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। बट समवेयर एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप नो मैटर कितना भी ट्राई कर रहे हो, कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ, ठीक है, चंद ऐसे थॉट्स हैं जो कि आपको आते हैं, जो कि आपको परेशान करते हैं। बट यहाँ पे जो रिश्ते आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, जैसे हो सकता है आपके ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, या फिर आपकी फैमिली हो, वो सब आपने बेहतर करके रखा, वो सब आपने अच्छा करके रखा, वहाँ से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है। वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपके बने हुए दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट 15 डेज में। बट बस वो जो आपकी ओवर थिंकिंग है, मे बी लव लाइफ को लेके या फिर रिलेशनशिप्स को लेके, वो बस आपको परेशान कर सकती है इस आने वाले समय में। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको बहुत क्लैरिटी आ रही है, अपनी पावर आप समझ रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। डेफिनेटली डिसीजन मेकर जो एक एनर्जी होती है ना, वो उसमें आप होगी। आपके पास इतनी पोटेंशियल हो रही है कि आप किसी चीज़ को डायरेक्टली कॉल आउट कर सको। अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो आप खुल के बोल सको, आप वहाँ पे एक्सप्रेस कर सको। तो ये एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप ट्राई करना चाहते हो कि मेरे मन में भी जो ख्याल हैं, जो विचार हैं, वो मैं सामने वाले को बताऊं, क्लियरली बताऊं, बोलूं तो कोई सुनने वाला तो हो। लाइक आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन थी वो तो हट रही है, तो अब आपको एक्सप्रेस करना है वो सामने वाले को। अब वो होगा कि नहीं, वो हम आगे रीडिंग में ज़रूर देखने वाले हैं। सो चलिए वही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने वाले हैं आपके लव कनेक्शन का। पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं, प्रेजेंट में क्या चीज़ें हैं, फ्यूचर में क्या आ सकता है, वो अब यहाँ से
हम देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर्स एनर्जीज, आई होप आपने कनेक्ट किया होगा। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना, इट्स इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, किसी से भी रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है, आप उसके लिए व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी पर्सनल कंसल्टेशन होती है वो पेड होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन। जय माता रानी। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है कैंसर के कनेक्शन का? ओके। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन। पास्ट बहुत ही ज़्यादा हैवी रहा है। कार्ड निकालते टाइम मुझे वो हैवीनेस रिसीव हुई, मुझे फील हुआ वो हैवीनेस। पास्ट में काफ़ी या तो रिश्तों का दबाव या एक दूसरे से एक दूसरे के साथ जो भी था, जो रिश्ता था, जो बैलेंस था, वो बन ही नहीं पाया कभी। अ, हमेशा एक तरफ झुकाव रहा है, हमेशा एक पर्सन ने हद से ज़्यादा किया है। बाकी कटिंग टाइज और सेपरेशन का कार्ड तो ऑलरेडी दिख रहा है हमको, है ना। मूविंग ऑन ट्राई भी किया, पास्ट में भी मूव ऑन करने का ट्राई किया है। यहाँ पे शायद किसी और रिश्ते से मूव ऑन करके इस रिश्ते में आने का ट्राई किया हो, या इस रिश्ते से मूव ऑन करने का ट्राई किया है। पास्ट में भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं। डेफिनेटली आपने ट्राई तो किया है, कोशिशें, मेहनत तो की गई है। यहाँ पे निकल के कहीं चले जाएं, एटलीस्ट हीलिंग ही हो जाए, खुद की ही हीलिंग कर लें, ऐसी भी सोच, ऐसे भी ख्यालात आए हैं, ठीक है। करंट एनर्जी इस कनेक्शन की क्या है? इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स? यहाँ पे ना मैं एनर्जी देख रही हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी एनर्जीज आ सकती हैं, तो उसको उसी अकॉर्डिंग लीजिएगा। वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। कॉफिन का कार्ड आया है करंटली। डेफिनेटली यहाँ पे जो है डेथ की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि ये कनेक्शन अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये कनेक्शन जो है रिवाइव होने के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे से अगर आगे का फ्यूचर देखें तो सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ नया चमत्कार ही इस कनेक्शन को अब रिवाइव कर सकता है। वरना ये जो फेज़ है वो होता है ना कि पास्ट में जो भी चीज़ हुई उसको ख़त्म करके अब जब हम मूव ऑन करते हैं तो वो नई बिगनिंग जो है वो कहीं पीछे का याद आता है, कहीं लगता है कि सब कुछ ठीक है, हम मूव ऑन कर जाएँगे। तो उन दोनों के बीच का जो ट्रांज़िशन का फ़ेज़ होता है, उस फ़ेज़ में अभी ये कनेक्शन चल रहा है। चलिए देखते हैं आने वाले टाइम पे ये कनेक्शन में क्या एनर्जीज आ रही हैं। शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू। ओह माय गुडनेस, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलवेज कहती हूँ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एट द सेम टाइम हर कोई नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। उसके लिए पर्सनल रीडिंग या फिर आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको देखो, ट्विन फ्लेम के बारे में समझो, पढ़ो और देखो कि क्या ये सच में ट्विन फ्लेम है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है वो हर किसी को हर किसी की ज़िंदगी में नहीं मिलता है, बहुत रेयर होता है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं यहाँ पे, एंड उनकी एनर्जीज आई हैं। आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ऑपोजिट है, बहुत अलग है मुझसे, पर फिर भी मेरा ही कोई अंश, मेरा ही कोई हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये वो है जो मैं नहीं हो सकती, या जो मैं शायद कभी थी, मैं शायद कभी था, वो ये है ना। सो कहीं ना कहीं वो जो यूनियन का फेज होता है ना, ऐसा लगता है कि बस मिल जाए, ये इसी से ही सब कुछ है, वैसा वाला यहाँ पे मुझे आप लोग की एनर्जीज दिख रही हैं। आने वाले टाइम पे डेफिनेटली डेट का कार्ड आया है। समवेयर मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है मैसेज के थ्रू या ऑनलाइन समवेयर आप लोग जो हैं कनेक्ट हो सकते हो एक दूसरे से, या फिर कोई थर्ड पर्सन आके अगर आपकी हेल्प कर सकता है आप लोग को सेटअप करने में, सेट आप लोग की या कोई मुलाकात कराने में, तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं। बट डेफिनेटली मे बी स्लो होगा, मे बी आएंगे जाएंगे, ब्रेकअप पैचअप होगा, बट ये पर्सन जो है ये ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएगा। एक बार के लिए, एक बार के लिए, दो बार के लिए, अब वो मैं पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। बट बिकॉज ट्विन फ्लेम है और उसके साथ डेट का कार्ड आया, तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये कनेक्शन स्ट्रगलफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि चले गए तो चले गए, इनका आना जाना तो लगा हुआ ज़िंदगी में दिख रहा है। समवेयर यहाँ पे एनर्जीज हैं कि मन कर रहा है बात करने का, एक दूसरे के कॉल टेक्स्ट का वेट देखो, ठीक है। सो यस, ये था पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस कनेक्शन का। अब मैं देखने वाली हूँ कि इस पर्सन के साइड से आपके लिए क्या ऐसे बातें हैं, ऐसे मैसेजेस हैं, हिडन ट्रूथ्स हैं जो वो आपसे बोलना चाहते हैं, जो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी
किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं या डायरेक्टली बोलने की हिम्मत नहीं है ना, कुछ ऐसी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के बारे में जो इस पर्सन के मन में है। थैंक यू सो मच डिवाइन, जय माता रानी। प्लीज़ बताइए कैंसर के पर्सन के कन्फेशन क्या हैं कैंसर के लिए, कैंसर के पर्सन के कन्फेशंस क्या हैं कैंसर के लिए। ओके, you don't know how hard it was to let you go, just a second, you came closer than anyone। ये तो फील होगा ही, ये तो आपको भी फील होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से फील होगा। I know I was a distraction from your pain, oh my goodness। ऐसा लगता है इनको, जैसा मैंने बोला ना कि पास्ट में शायद आपकी रिलेशनशिप या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस रही है जहाँ से आपको लगा कि ये आपको मूव ऑन कराने में हेल्प कर सकते हैं या ये उन चीज़ों को भुलाने में हेल्प कर सकते हैं या कर सकती हैं, बट फिर यहाँ पे इनके साथ भी जो है वो सेपरेशन या कॉफिन का जैसा कार्ड आया था तो कनेक्शन के टाइज कट होने लगे। सो यहाँ पे फिर इनके साइड से भी ऐसी एनर्जीज हो गई। तो अभी ये जो फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ के जो पेन थे या जो सफरिंग थी, ये पर्सन के साथ रह के आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते थे, वो चीज़ आपको जो है ध्यान नहीं जाता था आपका उनके ऊपर। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में काम कर रहे थे आपके पेन से, एंड इस वजह से मे बी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ा है इनके जाने से, क्योंकि अब शायद आपको कोई और डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है, ऐसे इनके ख्यालात हैं। इनका और आपका जो क्लोजनेस था वो ऐसा था जो ये फील करते हैं कि किसी और के साथ नहीं हुए हैं कभी इतना क्लोज, कभी इतना इमोशनली फिजिकली हो सकता है, या डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब लेके आ गई थी। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, ये बोल रहे हैं कि शायद इनकी वजह से ही आप लोग के कनेक्शन का जो है वो सेपरेशन हुआ है, बट ये इसलिए भी, बट स्टिल वो ये कहना चाहते हैं कि इनको आपको खुद से दूर करना वॉज डिफ़िकल्ट, है ना, वॉज डिफ़िकल्ट। आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ विद समवन, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन है आपके साइड से या इनके साइड से, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ है कि या तो आपने या इनने एक दूसरे को किसी न किसी शक या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोड़ा है। सो समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो देयर नाउ। यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ बाकी ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली है कैंसर्स। सो यस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिटिल बिट ऑफ डिस्क्लेमर दैट ये जो रीडिंग है यहाँ पे बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सबकी एनर्जीज, फीलिंग्स, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी लाइफ सिचुएशन से अगर रेजोनेट कर रहा है तो आप लीजिए, अगर नहीं कर रहा है देन इट्स नो इश्यूज एट ऑल, बिकॉज अभी तो आपने पूरी रीडिंग कैंसर्स की देखी है ना। तो ये जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ बाकी ज़ोडिएक साइन की फीलिंग एंड एनर्जीज, अगर ये आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रहा है तभी इसको लेना, फोर्सफुली लेने की नीड नहीं है। चलिए देख लेते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन की एनर्जी फीलिंग्स आपके लिए कैसी होने वाली है। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फायर साइन से। ओके, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस की फीलिंग्स नेक्स्ट 15 डेज कैंसर के लिए कैसी रहने वाली है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। फाइव ऑफ कप्स, लियो, लियो एंड कैंसर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सैजिटेरियस एंड कैंसर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 5 एंड 6 का कार्ड, 5 का कार्ड ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन पीरियड को दिखाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 से 10 जो हमारे नंबर्स होते हैं उसमें 5 जो है वो मिड में आता है। जब ट्रांजिशन होता रहता है तो वो बीच का टाइम है, जैसे कि मैंने आपके कनेक्शन की रीडिंग के टाइम भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बताया था। प्रेजेंट की एनर्जीज एंड यहाँ पे वही जो एक्सट्रीम फेस है उस चीज़ का, उस एनर्जी का, ये यहाँ पे फायर साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड आपके बीच में चल रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। चलो, बहुत ही फास्टली इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, गुजरना चाहते हैं, या तो ये बहुत एक्सट्रीम परेशान कर रहा है कि ऐसा लगता है कि बस ख़त्म करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ और मुझे यहाँ से निकलने का कोई तरीका बताओ, ऐसी एनर्जीज है। एक एक करके बता देती हूँ। एरीज के साइड से क्या आ रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, उदास हैं, परेशान हैं, गम में है,
दिक्कत है, मुरझाए हुए हैं, खुश नहीं हैं, जो चीज़ चला गया उसके लिए दुखी हैं, ऑफ कोर्स जो रिश्ते टूट गए उनके लिए दुखी हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स लियो के लिए क्या है, लियो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे अकेला छोड़ दो, बहुत हुआ, मुझे और कुछ नहीं जानना, ना मुझे अच्छा बुरा, मुझे मेरा कुछ नहीं जानना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसी एनर्जीज़ में मुझे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ में लियोज़ दिख रहे हैं। सो यस, ये मैं बता रही हूँ आपको कि आपसे रिलेटेड है ना, रिश्तों से रिलेटेड नेक्स्ट 15 डेज़ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। जो सैजिटेरियस है वो आपसे रिलेटेड क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो अब ज़्यादा आपसे रिलेटेड तो यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी नहीं आ रही, रैदर मैं ये देख सकती हूँ कि सैजिटेरियस जो है वो अपनी लाइफ को एक बेहतर बनाने में, दूसरों का अप्रिशिएशन लेने में, दूसरों को दिखाने में कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस एनर्जी में है। तो अचीवमेंट सक्सेस की एनर्जी में ज़्यादा है, रिश्ते के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे सैजिटेरियस जो है। अब यहाँ पे हम जो हमारा एयर साइन है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, उनकी रीडिंग देख लेते हैं, उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है कैंसर से रिलेटेड फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। अगर बाहर से थोड़ी सी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको बियर करिएगा, बिकॉज यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, चलो लिब्रा एंड कैंसर्स, ओके। जेमिनी एंड कैंसर्स, जेमिनी की एनर्जी कैंसर के लिए, ओके। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एक्वेरियस की एनर्जी कैंसर्स के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सी, जो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है ना, आपका और इनका कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे ही जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहा है। तो स्लोली स्लोली इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस लगेगा, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को धैर्य के साथ रख के आगे जीना पड़ेगा अगर इस कनेक्शन के साथ आगे बने रहना है तो। अब मैं यहाँ पे अगर बताती हूँ, और इक्वल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दोनों को एक दूसरे को समझना। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ लिब्रा जो है कैंसर के लिए क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा जो है वो अपने शेल्फ में रह रहे हैं अभी, यहाँ पे उनको नहीं चाहिए किसी से भी बात करना, या लाइक उनको हील होना है, उनको हील होना है। वो सोच रहे हैं कि मुझे हील होने के लिए मुझे अपना टाइम चाहिए, जो बोलते हैं ना कि मी टाइम चाहिए मुझे, तो वो मी टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि ज़्यादा आपसे बात करना है, और अपने दिल को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, शांत रखना है। वो 1-2 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, बिकॉज इनकी एनर्जीज इतनी स्टेबल नहीं रह रही हैं, कहीं ना कहीं फिर से ओवर थिंकिंग वगैरह में ये डूबते हुए जा रहे हैं। तो इनसे अगर कॉन्टैक्ट चाहे तो आप, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जेमिनी के साइड से आई है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, धीरी रफ्तार, बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। बट इनके साथ अगर रिश्ता आपका लाइक ये लॉयल है, जेमिनाइज आर लॉयल, इनके ऊपर जो है आप इनको अपना टाइम दोगे तो ये अपने टाइम से ठीक हो जाएंगे, सही कर लेंगे। एंड एक्वेरियस के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा मुझे खुश दिख रहे हैं अपनी खुद की ज़िंदगी में, जो बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंजॉय करना, अकेले रह के शांति से अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना। तो यहाँ पे वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप जिन पे एक्वेरियस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी, तो यहाँ पे ये 3 एनर्जी चीज़ थी। नाउ अब मैं जो हमारा अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनकी एनर्जीज बता देती हूँ कैंसर के लिए कैसी रहने वाली हैं, क्या वो कुछ फील कर रहे हैं कैंसर्स के लिए। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सारी एनर्जी सबकी मोस्टली ऐसी आ रही है कि उनको थोड़ा सा अकेले छोड़ो, अकेले छोड़ो। सो कैंसर ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत होना, ऐसा मत कोशिश करना कि बस मुझे मुझे बात करनी है, मैं नहीं जानता, मुझे बात करनी है, मुझे कुछ बताओ, मुझे कोई सोल्यूशन दो। डोंट डू दिस। बहुत सारे लोग के लिए मुझे यही एनर्जीज दिख रही हैं कि सामने वाले पर्सन को अपना टाइम चाहिए, तो उसको उनका टाइम लेने दो, ठीक है। वर्गो एंड कैंसर्स, टावर, ओके, कैप्रिकॉर्न,
ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, हर्मिट टावर भाई। यहाँ पे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हाई चांसेस है। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको बहुत श्योरिटी है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देन डेफिनेटली फॉर श्योर अभी वही चीज़, वही दुख दर्द, वही झेलना, वही इशूज़, वही पेन, वही सिचुएशन चलती हुई मुझे दिख रही है। हैंगमैन की एनर्जी भी है, समवेयर स्टक हो चुके हैं, आगे बढ़ें कि इसमें कुछ उम्मीद है, इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। मुझे डेफिनेटली बताना कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, क्योंकि मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे अर्थ साइन के साइड से, टॉरस वर्गो केप्रिकॉन के साइड से। अगर मैं टॉरस की बात करूँ, टॉरस जो है वो नहीं चाहते कि अभी आप उनको कुछ डिस्टर्ब करो, टॉरस अकेले रहना चाहते हैं, टॉरस जो है वो अपने रास्ते खुद निकालना चाहते हैं, अपने रास्ते खुद बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर समझने के लिए, अपना पास्ट प्रेजेंट क्या हुआ, एटलीस्ट हुआ क्या अभी उस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए उनको टाइम चाहिए। सो दैट्स देयर। यहाँ पे अगर मैं वर्गो की बात करूँ तो टावर का कार्ड आया है, डेफिनेटली कुछ सडन रियलाइजेशन हुआ है या सडनली पता चला है, सडन ऐसी एनर्जीज हुई हैं आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, गुस्सा हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, जिसकी वजह से अभी वो जो है वो बहुत परेशान है। मतलब इट्स लाइक कि नेक्स्ट 10 to 12 15 डेज अभी आप टॉरस एंड वर्गो को दो, यहाँ पे समय लगेगा ये कनेक्शन अगर बेटर होगा तो। अब बिल्कुल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में देख सकते हैं बेटर होने की एनर्जीज हैं, बट सबके लिए अलग एनर्जीज होती है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप ले सकते हो। बट यस, यहाँ पे अभी टाइम लगेगा। अगर मैं केप्रिकॉन की बात करूँ तो केप्रिकॉन तो भाई बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग हेडेड हो रहे हैं, मतलब एकदम बना लिया डिसीजन, तो बना लिया, तो इन्होंने बहुत कुछ सोच के रख लिया है कि अभी मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए या मेरा फ्यूचर ये है, एंड उस पर ही टिक के ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर इनसे आप बात करोगे तो ये क्लियर आपको जवाब दे देंगे कि ऐसा ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, एंड दैट्स इट। सो दैट्स देयर। यहाँ पे ये एनर्जीज हैं। अगर मैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हमारा जो वाटर साइन है उसके लिए एनर्जीज देख लेते हैं क्या आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाओ कितना ब्यूटीफुल है। देखो कैंसर आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या निकला था, अगर आपने देखा हो तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। वापस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, फर्स्ट कार्ड आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। एक सेकेंड मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ। देखो 9 ऑफ कप्स का, और यहाँ पे भी कैंसर्स की एनर्जी 9 ऑफ कप्स आई है, क्योंकि जिस कैंसर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो भी तो ऑफकोर्स सेम जोडिएक से है ना, तो वो भी इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्कॉर्पियो और पाइसेस का देख लेती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। वी गॉट स्कॉर्पियो, वी गॉट पाइसेस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। टेंशन मत लो, यहाँ पे जो है ये कनेक्शन नहीं खत्म हुआ, ये कनेक्शन नहीं टूटा है, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशंस होंगे होंगे यहाँ पे स्लोली स्लोली होंगे। 6 वीक्स लग सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो को 6 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को 6 मंथ लग सकता है, बिकॉज हाँ यहाँ पे थोड़ा स्लोली होगा। लेकिन ये वाला कनेक्शन तो ट्विन फ्लेम लग रहा है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा सोल टू सोल कनेक्शन है स्कॉर्पियो और कैंसर्स का। अगर मैं यहाँ पे कैंसर की बात करूँ तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिश्तों को सही करना चाहते हैं, रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि मेरे रिश्ते, मेरे जो अपने हैं वो कहीं नहीं जाने चाहिए। तो यस, कैंसर और कैंसर्स जो है ट्राई करो, आई थिंक यहाँ पे कांटेक्ट होने के बहुत चांसेस बन रहे हैं। अगर मैं पाइसेस की बात करूँ तो पाइसेस जो है इनको ना थोड़ा सा सरप्राइज करो या कुछ अच्छा करो, इनके लिए कुछ गिफ्ट्स दो, कुछ ट्राई करो इनके साथ कुछ नया करने का। ट्राई करो कि इनको जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ पसंद है वो इनके लिए करो। अगर ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है कि रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। सो या दैट्स देयर। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको नंबर तो फ्लैश हो रहा होगा, आप उसके थ्रू मुझसे कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स तो मैं लाती रहती हूँ। जो है जो 2025 प्रोडिक्शन है वो अपलोड होने वाला है। 3 विशेस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, क्या फुलफिल होंगी। तो ये सारे वीडियोस एंड ऐसे हमारे चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं हूँ आपकी चार का रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय वेरी वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज। थैंक यू सो मच।